हमारी जो भी टाई तैयार करते हैं हम लोकल मटेरियल से, लो कास्ट मटेरियल से हम जो भी टाई तैयार करेंगे तो उसका हमें पहले ये देखना है कि इस टाई से बच्चे में कौन सी कॉम्पिटेंसी आएगी। बच्चा इस काबिल होना चाहिए कि वो मतलब उस टाई से बच्चे में कौन सी सलाहियत बढ़ सकती है। तो पहला मेरे पास एक ये चार्ट ही समझो, तो आप इससे क्या समझते हो? इसमें ऐसा है, मतलब बच्चा जो है वो थोड़ा प्री नंबरिंग कंसेप्ट के लिए लंबा, छोटा, कम ज्यादा या मोर लेस, कंपैरिजन, बड़ा छोटा। चलो ये थोड़ा बाद की बात है। तो ये आपको मैंने बता ही दिया कि जब हमने बच्चे को प्री नंबर से नंबर पे लाना है तो उसको हमने पहले 1 या 2 नहीं बताना, बल्कि पहले हमने इन्हीं प्री नंबर से आहिस्ता आहिस्ता उसका वो कनेक्शन नंबर से जोड़ना है कि इसका ये सिंबल है, ये इसको डिनोट करता है। अगर 1 है तो 1 का सिंबल हम उसको बताएंगे, हम खुद लिखेंगे, बच्चे से नहीं लिखाएंगे, उसको कहेंगे ऐसा है। या सुबह 10 बार बच्चा 1, जब हमारा मार्जिंग सेशन होता है बच्चा 1 भी लिखता है, बहुत कुछ चीज़ें लिखता है, लेकिन हम उन चीज़ों को देखते नहीं हैं। तो उतना मैं ज़्यादा वो गहराई में नहीं जाऊंगा, मैं आपको मुख्तसर सा बताते चलूँगा, क्योंकि बाद में आपका वो फीडबैक का टाइम भी मिलना चाहिए आपको। तो ये भी सेम बस यही है, पॉइंटर है, एज ए पॉइंटर भी इसको मैं इस्तेमाल करूँगा। और इसके अंदर बच्चे को मैं ट्राई कलर का कंसेप्ट भी दूंगा। ये पॉइंटर भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। और ऐसी चीज़ें जब मैंने स्कूल में बनाई थी, मैंने कल ही बताया था आपको कि हर एक बच्चा वो कैंची का आशिक हो गया, और मैंने बच्चों को कैंची दे दी। मेरे स्कूल में इस वक्त 10 कैंचियाँ हैं। वो थोड़ा सा टाइम टीचर गाइडेड एक्टिविटी, बच्चे को कैंची देनी है लेकिन खुद वहाँ साफ रहना। ये अभी जो ट्रे हमें आती है एग्स वगैरह की, तो उसका मैंने ये काट के कुछ एनिमल्स बनाए, बच्चों को भी बताया कि आप ऐसे ये एनिमल, जैसे हमारे पास शेर है, फॉक्स है, मंकी है वगैरह, उनके नाम भी लिख दिए हैं। क्योंकि जब बच्चा करता है वो बोलते हैं ना, व्हेन आई लिसन आई फॉरगेट, व्हेन आई सी आई रिमेम्बर, एंड व्हेन आई डू आई अंडरस्टैंड। तो जब बच्चा खुद करता है वो कभी नहीं भूलता इन चीज़ों को। तो ये भी थोड़ा हाई लेवल का है, इसको मैं रहने दूंगा, टाइम कम है। वर्ड मेकिंग व्हील, इसमें भी अल्फाबेट्स A to Z है, इसमें भी A to Z है, इसमें भी A to Z है। तो इसकी हेल्प से बच्चा 3 लेटर वर्ड बना सकता है। ये एक चीज़ मैंने बनाई है नंबर बॉक्स। ये हमारी ये जो स्लाइड से ये हमें वो मैथ किट आता है उसके अंदर मौजूद है। और हम लोगों ने क्या किया, एक भी वो गायब हो गई, कोई बच्चा उठा के ले गया, कोई फेंक दी, लेकिन मैंने इनको काम में लगाया। अभी तो थोड़ा ये आर्डर में नहीं है। जैसे मेरे पास ये 1 से 80 तक है इसकी कैपेसिटी, तो 37 तक पहुंच गया है। और इसका अभी मैं बच्चे को कंसेप्ट नहीं दूंगा, क्योंकि एज ए टाई अगर वो खेलेगा इसमें वो जरूर पड़ेगा। जब उसको हम प्री नंबर से नंबर पे लाएंगे तो बच्चा तो बहरहाल पढ़ना है उसने, 37 है, उसके बाद 38 आ गया। इसी तरह से घुमाते घुमाते एक तो उसका वो ग्रास मोटर्स भी डेवलप हो रहे हैं, उसके फाइन मोटर्स भी डेवलप हो रहे हैं, और उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रही है। तो इसी तरीके से 39, उसके बाद 40, 41, 42, उसके बाद इसी टाई की हेल्प से हम बच्चे को इवन और आड का भी कंसेप्ट दे सकते हैं, क्योंकि अभी इधर से 42 है जो है वो है इवन। उसके बाद तो बड़ा जबरदस्त है, आप तो कर रहे हैं, बड़े इजी कर रहे हैं, मगर ये कोई जादू है कि क्या है? नंबर कितना सर ये कैसे आ रहा है, और कैसे आ रहा है, से कैसे हो रहा है? क्यों आ रहा है उस साइड से? ऑड और इवन की ये भी मैं बता दूंगा। क्यों, देखो ऑड और इवन की जैसे बात है, डाइट में हमने एडजस्टमेंट जो है वो कैसे की है आप? अच्छी एडजस्टमेंट बना जिम कितने अर्थ का वो, हाँ थ्रू मतलब मैंने उसका वो पूरा मेथड ग्रुप में डाला था। जैसे वो डाइट में भी एक दो बार हमने दिखाया, 4-5 बैच हमने अभी तक किए। तो उन्होंने भी कहा कि इसका थोड़ा वो बताओ, उसका वो कैसे बनाया, प्रोसीजर इसका बताओ। तो मैंने उसमें वो ग्रुप में डाला, और मुझे बड़ा अफसोस है किसी ने भी नहीं देखा। पूरी वो मैंने उसकी वो थ्योरी लिखी थी कि ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन किसी ने
उस वक्त तो सब लोगों ने बताया कि ये कैसे, आपने भी बताया। इस वक्त जब मैं ग्रुप में डालूंगा उसको कोई नहीं देखेगा। नहीं, मामला ये है कि यहाँ पे जो है ना फिजिकली आप दिखा रहे हैं, तो सर इसको मैं तो आज हाईटेक का जमाना है, आ गई पसंद तो ठीक, नहीं तो सीधे ऊपर सो डिलीट वो करते रहे। तो आप यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है और यहाँ पे समझना वर्किंग वाला नहीं ना अब कैसे अब एग्जैक्टली सीक्वेंस के साथ नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। भाभी चलो अच्छा सर, आप मैंने पहले जर रटने नहीं होगी जैसे ये है, जोड़े जरा इसमें बच्चे की थोड़ी वो कंसंट्रेशन आ ये जाती है, जरा इसमें सोन है। जोड़े नहीं जरा उसके बाद बच्चा इसको खेल भी सकता है क्योंकि कार्डबोर्ड का बना हुआ है। अगर वो छोटे बच्चों का एक ग्रुप बना के वो इसको खेलेंगे ऐसे, वो जरूर देखेंगे इसमें डॉट्स ऊपर जो आए वो कितने आए, वो गिनती करेंगे। और उसके बाद इसका भी उसके साथ वो यानी कि प्री नंबर और नंबर का बच्चों को कंसेप्ट आ जाएगा। जैसे हमारे पास छोटे बच्चों के लिए जब ये फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में जब बच्चे आगे, या यूकेजी को भी हम बता सकते हैं, बी के साथ अगर हम ए यहाँ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मतलब वो 3 लेटर्स का वो वर्ड बनता है। इस तरीके से हम ऐसा मतलब उनके सामने एलटीएम लेके तो ये वर्ड बना सकता है। हम स्कूल में मॉर्निंग असेंबली में भी या इसमें सभी बच्चों को प्राइमरी लेवल तक हम बच्चों को बताते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। अब मैंने यहाँ पर नल बनाया है पानी का, ये एक ड्रॉप है। तो पहला ड्रॉप जो हमें जो वाटर आता है, पहला सोर्स हमारा रेन है। उसके बाद इसी को थोड़ा सा ये घुमाएगा, 50 में बच्चे को हम बोर्ड पे भी दिखा के याद करा सकते हैं, बच्चे को हम ऐसे भी याद करा सकते हैं। लेकिन ये जो ये मेथड एक तरीका है एलटीएम का, मतलब इससे बच्चा प्ले वे मेथड में उसमें वो बच्चे की वो बोरिंग भी दूर हो सकती है और वो इसको काफी इंटरेस्ट बढ़ सकती है इन चीजों से। कलर का मैंने कल भी आपको थोड़ा कंसेप्ट दिया था। ये दूसरा, अभी इस वक्त मेरे पास ये बोर्ड को हो आप, इसमें पहले वो बच्चे की न्यूमरेसी हो रही है, RED रेड, रेड मीन्स लाल। अभी यहाँ तो रेड लिखा, लेकिन बच्चे को पता नहीं है रेड कैसा है। पता होता है सबको, लेकिन अब जो छोटे बच्चे हैं उनको भूल जाता है। RED रेड या BLUE ब्लू, इससे हम बच्चे की न्यूमरेसी भी हो रही है और उसके बाद वो रेड का भी उसको कंसेप्ट आ रहा है। इसी तरीके से हमारे पास है ब्लू, ये है ग्रीन या ब्लैक, येलो, वायलेट, ऑरेंज एंड अगर पसंद आ गया आप तो फोटो ले सकते हैं। नहीं, इसको जरा वापस भी कर देना। कर लो सर आप। नहीं, आप ही कर दो, वो मैं नहीं आई। वापस इधर फिर बोल नहीं ये सर इसको खोल। नहीं, जैसी वो कमांड थी ना, वो बड़ी तकड़ी कमांड थी, सटक करके बाहर आना। हाँ, ये वाली कमांड जबरदस्त। मैंने सोचा था कि कोई और इससे और जबरदस्त कमांड। और मैंने कल बताया था कि वो परसों लक्षद्वीप में एक प्रोग्राम, बस सैन यही बोर्ड वहाँ पर वो डिस्प्ले कर रही थी। ये जादुई पिटारा जो है ना, दिल्ली में बनाया था वो मैंने, और वो लक्षद्वीप में डिस्प्ले हो रहा था। अब आगे वो सबट्रैक्शन पे बारी, छोटे बच्चे को हम माइनस का तकरीब का कंसेप्ट कैसे दे देंगे। हम कभी वो उसको बार बार बोलते हैं हमारे पास 2 सेब थे, सेब है ही नहीं हमारी क्लास में। हम वो चीज़ें दिखाएं बच्चे को जो उस वक्त हमारे सामने होगी। हम कंकर भी ला सकते हैं, छोटे छोटे वो पत्थर भी ला सकते हैं, उनको बच्चे को बताएंगे यहाँ इतने पत्थर हैं, इतने हमने उठाए। अब आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक मैंने यहाँ ये बताया, जैसे हमारे पास यहाँ 10 है, ये छोटी मछलियाँ 10 मछलियाँ और ये बड़ी मछली आ गई, एक को खा गई, कितनी रह गई। इसी तरीके से ये 3 मछलियों को खा गई, पीछे कितनी रही हमारे पास, 7 रही। 6 को खा गई या 5, 4, 3, सब मछलियों को खा गया, 0 रहा। तो ये इस तरीके से मतलब बच्चा थोड़ा
इंटरेस्टेड होता है। बाकी तो बहुत सारे तरीके हैं, आज तक भी तो हमने कौन सा TLM से सीखा था, लेकिन अब ये जमाना ही ऐसा आ गया, पॉलिसी ऐसी आ गई, तो अब करना है। उसके बाद सर थोड़ा हम एडिशन पे आ जाते हैं, तो ये दिखा देता हूँ। कुछ नहीं दिखा इसमें, नंबर से बच्चे को हमने प्री नंबर से नंबर पे लाया है, 1 to 10 लिखा हुआ है। और इस पर भी हमारे पास, अब इसमें फर्क क्या है, ये उल्टा है। उल्टा बच्चे को हम कहेंगे ये घटती हुई तरतीब में है, सिखाएंगे, हमने सिखाना है, ऊपर भी सिखाना है। तो अगर हम उस बच्चे को वहां भी सिखाएंगे इस स्टेज पर तो अच्छी बात है। तो इसको हम कहेंगे घटती हुई तरतीब, इंक्रीजिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर या असेंडिंग आर्डर, थोड़ा सा उसको कंसेप्ट आ जाएगा। अब बच्चे के पास असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर का कंसेप्ट आ गया। अब मेरे पास यही है, उसको मैं बता दूंगा। अगर 9 + 1 कितना होता है, 10। इस स्क्वायर में इसका आंसर आ गया। उसके बाद थोड़ा हम इसको और क्लोज करेंगे, 8 + 1, 7 + 2, 6 + 3, सबको हम अगर इसको ऐड करेंगे, सब का आंसर यहाँ पे आ गया है। फिर क्लोज करें, कोई भी दो आप इसमें से ये 2 डिजिट ले लो, जैसे 3 और 3, आंसर ऑटोमेटिकली इसमें आ जाता है। नाइस। अच्छा सर, यहाँ 6 लगा हुआ है। हमारे पास वो चार्ट आते हैं 1 2 के स्कूल में, तो हमारे पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी कहा ना, खुबानी की वो गुटली ला सकते हैं, शिटरी अथवा और भी हमारे पास अखरोट है, वो अखरोट सख्त वाले अखरोट होते हैं, उनको वो गुलेरी आती है ना रात को, उनको वो बना के देती है खुद ब खुद। अगर हम वही जमा करेंगे ना, थोड़ा सा कलर करेंगे उन पे, तो उसमें मेहनत भी नहीं है हमें वो उनको सुराग बनाने की। वो गुलेरी उनको दोनों साइड से हम सब ने देखा है, मैं वो भी उठा के जमा करता हूँ, वो बहुत अच्छी तरीके से वो बराबर उसका वो होल कर देती है। उनसे भी हम काम ले सकते हैं। तो ये मैंने बनाया था बच्चों, छोटे बच्चों के वो कंसेप्ट के लिए एडिशन। जैसे यहाँ हमारे पास 6 है, तो वही बच्चा ये 6 दाने ले लेता है, 5 और 6 इसमें डालेगा 1 2 3 4 5 6 और यहाँ हमारा है 1 2 3 4। अब बच्चा खुद यहाँ पे काउंटिंग करेगा कितना आ गया, उसने क्या 1 2 3 4 कुछ भी गिर भी गए तो 10 हो गया। अब वही बच्चा या इसमें से 10 ढूंढेगा, 10 कहाँ है, ये है, तो यहाँ पे आंसर उसका लगा दिया। छोटे बच्चों के लिए डिवीजन मशीन का नाम दिया है मैंने इसको। ये डिवीजन मशीन, तो इससे छोटे बच्चे मतलब उनको डिवाइड करने का हम इससे तरीका बताएंगे। आप जो हमारे 5 ये डेवलपमेंटल डोमेन है, उसका लास्ट डोमेन जो है वो है लैंग्वेज का। तो उसमें ये एक टूल है जो लैंग्वेज में यानी कि स्पीकिंग, पहले तो बच्चे को लिसनिंग है, उसके बाद स्पीकिंग है, रीडिंग और राइटिंग है। तो उसमें पहले जब बच्चे की वो लिसनिंग, वो इफेक्टिव लिसनिंग होगी, बच्चा इफेक्टिव लिसनर होगा, तभी वो स्पीकिंग भी कर सकता है।
जब बच्चा कुछ सुनेगा नहीं वो क्या बोलेगा। तो कोई बच्चा ऐसा भी, कोई नहीं बल्कि मैक्सिमम बच्चे स्कूल में जब पहले आते हैं तो वो बड़े शर्माते हैं, शाइनेस होती है उनमें। उसके लिए ये पपट जो है ये एक ऐसा टूल है। बच्चा मतलब जैसे मेरे पास ये पपट है, तो ये पहले तो अपने वो बाल भी संवार सकती है, ये बातें भी कर सकता है, कैसे हो, क्या हाल चाल है, कुछ भी। तो ऐसी चीज़ों से बच्चा थोड़ा मतलब उसका वो शर्मिलापन भी ख़त्म हो जाता है, और जो बच्चा बोलता नहीं है वो भी ये पपट लेके बोलने पे मजबूर हो जाता है। या उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चा बोलता है तो उसको हम इन चीज़ों को हम स्टोरी टेलिंग के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये बुजुर्ग आदमी है कोई गांव का, ये भी बातें करता है, ये बच्चों को कोई नसीहत करता है। ऐसी चीज़ें मेरे पास और भी पड़ी है, मतलब मैं सब बच्चों के पास देता हूँ। और वो बहुत उस वक्त जो बच्चा वो थोड़ा वो जैसा होता है या सब उनकी वो परेशानी खत्म हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि हम पूरा दिन बच्चों के पास पपट दे देंगे बस वो पपट पपट करता रहेगा, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए एक टाइम टेबल बनाया है और हमने करना है, मैनेज करना है हमने, क्योंकि आज जो पॉलिसी है उसके मुताबिक हमने चलना है और हमने मैनेज करना है। उसी हिसाब से हमने अपना वो टाइम टेबल बनाना है। हम मॉर्निंग असेंबली से 4 बजे तक हमने क्या करना है, तो इसमें मतलब इन टूल्स का हमने वो इस्तेमाल करना है। जैसे अगर हम जैसे पशु वो धीरज सर ने यहाँ आते हैं, आपको कहा था कि आज कौन सा दिन है, आज है थर्सडे था शायद, तो उसने बताया वो कौन सा वो लेटर से शुरू होता है, हमने कहा था टी से, तो चलो आज टी पर हम वर्ड बनाते हैं। तो मतलब कितनी वो मतलब जैसे अगर हम एक रूटीन बनाएंगे अपनी मॉर्निंग असेंबली में, हाँ बच्चों आज मंडे है, चलो आज एम से कुछ वर्ड बनाएंगे, कल ट्यूसडे होगा तो वो बच्चे घर से टी पर एक एक दो दो वर्ड वो सीख के आ जाएंगे घर से ही। तो इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा वो चार्ट बनाएंगे, जैसे हम लिखेंगे सन, SUN सन, सूरज बना दिया हमने, उस पे सन लिख दिया। आगे सन पे कितने वर्ड्स बनाते हैं, संडे, सनशाइन, सनरेज, सनसेट, सनराइज, सनफ्लावर, बहुत सारे वर्ड्स एक वर्ड से निकल आते हैं, लेकिन अगर हम करें। बाकी ये पपट जैसे वो एक जंगल में मेरे पास वो क्राउज भी थे, सुबह वो लाना भूल गया, पूरी वो लोमड़ी की कहानी, मतलब बच्चे को कहते हैं, ये लोमड़ी की शक्ल है, ये फॉक्स है, बच्चे को अपने फॉक्स है, लोमड़ी है। तो इससे मतलब एक तो बच्चे में वो कोबरा शू से है, कोबरा से जरा था नीचे डाल कोबरा होर। असल में ये वाली एक्टिविटी जो है ना पपेट वाली, इसमें एक ब्लैकेट लगाई जाती है। वो जो ये एक्टिविटी करते हैं वो हाथ अपने उस ब्लैकेट से मतलब उसके, ठीक है, और उसके बाद कोई गाना या बिल्कुल वो तो जरूरी है इसमें। कभी ये जजमेंट नहीं हो रहा है कि ये पीछे अगर से मतलब मैं इस वक्त जैसे मैं इस टेबल के पीछे छुप गया हूँ, ऐसे ऑपरेट करने वाला जो है वो सही होना चाहिए। कोई भी म्यूजिक होगा, ये मतलब इसको हमने वो हाँ इस तो तरीके से ऐसे वो पपट मतलब वो डिस्प्ले होता है, उसके लिए कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। कैरेक्टर्स मतलब वो कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, तब वो पपट शो हम कर सकते हैं। लेकिन अब स्कूल में छोटे बच्चों के लिए ऐसे भी हम काम चला सकते हैं। अच्छा चलो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। आप लास्ट पर हम एक एक्टिविटी करेंगे। ये कुछ पार्ट्स ऑफ पेज मैंने बनाए हैं। ये हमारा रूट्स आ गया। चलो अनीस सर से शुरुआत करेंगे। ये इस पे रूट लगा देंगे यहाँ पर। थोड़ा सा इनको भी दिखना चाहिए। रूट्स हमारी जो होती है वो ये रूट्स लगते हैं। उसके बाद हमारा
अभी स्टेप हाँ हाँ क्या क्या लज्जा से अगर हम ये एक्टिविटी बच्चे से कराएंगे, जब वो इसको पकड़ेगा तो उसको कभी रूट्स नहीं भूलेगा, और वो होता कहाँ है, ऊपर होता है या जमीन के नीचे होता है, उसको रूट्स का भी पता लग जाएगा। रूट्स के बाद दूसरा स्टेप कौन है हमारा, वो भी उसको पता लग जाएगा। चलो अब ज़्यादा ब्रांचें हम इसको नहीं डालेंगे, तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ प्लांट, अब पूरा प्लांट बन गया हमारे पास। रूट्स भी आ गए, स्टेम भी आ गए, ब्रांचेस भी, लीव्स भी, फ्लावर्स और फ्रूट। अब मेरे पास इसके सभी पार्ट्स हैं, काफ़ी खूबसूरत